हेलो दोस्तों, इस नए चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था क्योंकि नज़दीक में बिहार बोर्ड का एग्जाम है। उस बिहार बोर्ड के अंतर्गत आने वाले मैट्रिक एवं इंटर के जो बच्चे हैं हमारे पास बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर आप हिंदी व्याकरण का वीडियो बनाकर भेजिए। इन बच्चों को कमेंट को देखते हुए मैंने हिंदी व्याकरण का वीडियो बनाया है। इस वीडियो में सबसे पहले परीक्षा के दृष्टिकोण से जो वर्ण विचार है, इस वर्ण विचार से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में वर्ण विचार पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि वर्ण है क्या। पहले वर्ण के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसको कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। यहां पर लिखा गया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सके, वर्ण कहलाते हैं। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत। यानी कि हलंत का मतलब अर्ध होता है, यानी कि ये जो अक्षर जो है, अक्षर का अर्धभाग है, जिनको हम लोग वर्ण कहते हैं। अब बात आ जा रही है इसमें कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। तो कौन सी मूल ध्वनि, इसके बारे में पहले हम जानेंगे कि मूल ध्वनि तो जो हमारे मुख से जो आवाज निकलती है और उस आवाज को जो लिख पाते हैं, उसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। तो चलिए वर्ण का हम लोग परिभाषा के बारे में जान गए। इसके बाद अब हम लोग समझेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो वर्णमाला, वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला जो बना हुआ है किसी एक वर्ण से नहीं बना हुआ है, क्योंकि किसी भी माला का यदि निर्माण होता है तो उसमें एक चीजों से माला तैयार नहीं होती है। यानी कि माला बनाने के लिए उसमें अधिक संख्या, यानी कि अधिक वस्तुओं की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह हमारे हिंदी व्याकरण में जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में केवल एक वर्ण नहीं होगा, इसमें कई वर्णों का समूह होगा। जब कई वर्णों को, यानी कि सभी वर्णों को यदि हम एक साथ रख देते हैं तो हमारा वर्णमाला बन जाता है। यहां पर लिखा गया है वर्णमाला की परिभाषा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। नोट, अब बात आ गई कि वर्णमाला को हम समझ गए कि वर्णों का समूह है। तब ये जानेंगे कि
इस वर्णमाला में कितने वर्णों का समूह है? तो वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। इसमें सभी वर्णों पर अब हम लोग विचार करेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो वर्ण है, इसमें स्वर आता है। इसमें अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जितने वर्ण है, इनकी संख्या कुल 11 है। इन 11 वर्णों को हम लोग स्वर कहते हैं। इन 11 वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें अन और अह, अन और अह को कभी हम लोग स्वर नहीं कहेंगे, क्योंकि अन और अह में इसमें 2 वर्ण मिला हुआ है। इसलिए इन वर्णों को हम स्वर के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। इनको हम अयोगवाह कहते हैं और इनकी संख्या 2 है। इनकी संख्या कितनी है? 2, अन और अह। इसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। अब यानी कि ये 13 हो गया, यानी कि स्वर अयोगवाह मिलकर के 13। अब इसके बाद हम चलते हैं तो व्यंजन में एक दूसरा है व्यंजन। तो व्यंजन में कई वर्ग होते हैं। व्यंजन वर्ण में कई वर्ग होते हैं। उन वर्गों पर हम प्रकाश डालते हैं। तो पहला जो वर्ग होगा कवर्ग होगा, दूसरा चवर्ग, तीसरा टवर्ग, चौथा तवर्ग, पांचवा पवर्ग। कवर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जिसमें क, ख, ग, घ, अंग। इस तरह से चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। इसकी भी संख्या 5, यानी कि कवर्ग में कुल वर्ण 5 है। चवर्ग में भी 5 वर्ण। इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर पर टवर्ग है। टवर्ग में ट से लेकर के अण तक, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, अण। इसी तरह तवर्ग में 5 वर्ण है। त, थ, द, ध, न। इसके बाद पवर्ग प, फ, ब, भ, म। ये जो 5 वर्ग है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस 5 वर्गों को सम्मिलित रूप से हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है, स्पर्श व्यंजन का जो उच्चारण होता है, वह मुख के अंदर
यानी कि स्पर्श करने से होती है। कभी ओठ का स्पर्श होता है, कभी दंत का स्पर्श होता है, तो कभी मूर्धा का स्पर्श होता है, तो कभी कंठ का स्पर्श होता है। इस तरह से किसी न किसी रूप में हम देखते हैं कि इन वर्णों का जो उच्चारण होता है स्पर्श करने से ही होता है, इसलिए हम इस वर्ण को स्पर्श व्यंजन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इन पांचों वर्गों को हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या 25 है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद वाला जो वर्ण है, य से लेकर के ज्ञा तक, य से लेकर ज्ञा तक, उसमें हम 3 वर्गों में बांटते हैं। य, र, ल, व। य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं, इन चारों वर्णों को हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या 4 है। कितनी है? 4। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 4। इसके बाद तलावी स, मूर्धनी स, दंती स, ह, ये 4 जो वर्ण हैं, इन 4 वर्णों को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। इसके बाद छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो चारों वर्ण हैं, इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि इन चारों जो वर्णों का जो मतलब कि निर्माण हुआ है, ये जो चारों जो वर्ण हैं, ये 2 व्यंजनों के मिलने से बना हुआ है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो भी जुड़ करके वर्ण बनते हैं उनको संयुक्त कहा जाता है और ये व्यंजन के रूप में है, इसलिए इन अक्षरों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन वर्ण आते हैं? तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। इसके बाद 2 और वर्ण हैं। ये जो वर्ण है, इसको तल बिंदु के नाम से जानते हैं। इसको बाह्य वर्ण के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ण हैं, दोनों वर्ण का उपयोग जब हम लोग स्वर वर्ण को लिखते हैं या व्यंजन वर्ण को लिखते हैं, तो उनमें कहीं इन दोनों वर्णों का स्थान नहीं है। जब श्रुत लेखन या किताब में जब वाचन के माध्यम से जब किताब का जब हम वाचन करते हैं, तो वाचन में और श्रुत लेखन में इस दोनों वर्णों का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम व्यंजन वर्णों को जब हम लिखते हैं, स्वर वर्णों को लिखते हैं, तो उनमें कहीं इसका स्थान नहीं है। इसलिए ऐसे वर्ण को बाह्य वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ड के नीचे बिंदु है और ढ के नीचे बिंदु है। बिंदु इसके नीचे है, यानी कि तल में है, इसलिए ये जो दोनों वर्ण है, इसको तल बिंदु के नाम से जानते हैं।
ये दोनों वर्ण जो है किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये वर्ण जो है तल बिंदु या बाह्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग वर्ण के बारे में जाने कि वर्ण क्या है, इसके बाद वर्णमाला के बारे में जाने कि वर्णमाला क्या है, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। अब उन वर्णों में कौन कौन सा वर्ण है, वर्णों के नाम से हम लोग परिचित हुए और इनकी संख्या से भी परिचित हुए। तो ये बात सभी को स्पष्ट हो गई होगी। यदि इसमें कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आई होगी, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्य इस टॉपिक से जो भी मुख्य प्रश्न बनते हैं, तो फिर एक बार थोड़ा सा हम लोग इस पर रिवीजन कर लें। इससे 2-4 प्रश्न हम पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए। हम सबसे पहले आप लोग बताइए, सभी लोग समझ गए हैं, हम इस बात से हम अवगत हैं कि आप लोग समझ गए हैं। अब आप लोग ये बात बताइए कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग सही सही जवाब दीजिएगा। इसमें आप लोग बताइए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 25। इसमें स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 25। स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 11। उसके बाद अयोगवाह, अयोगवाहों की संख्या कुल कितनी है? 2। उसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। उष्म व्यंजनों की संख्या 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। उसके बाद तल बिंदु वाले वर्णों की संख्या 2। यदि हम इस तरह से सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल 52 वर्ण होगा। अब हम लोग इन वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए, लेकिन कौन कौन सा क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछता है, तो इसमें देखिए, ये पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, ये पूछता है। उसके बाद स्वर वर्णों की संख्या पूछता है। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या, उसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, उष्ण व्यंजनों की संख्या, संयुक्त व्यंजनों की संख्या। एक बात इसमें एक प्रश्न और बन रहा है, हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हम लोग जाने कि मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मूल व्यंजन में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, यही तीनों जो है, स्पर्श व्यंजन के 25, अंतस्थ व्यंजन के 4, उष्म व्यंजन के 4,
ये तीनों यदि व्यंजन यदि मिल जाएंगे तो यही मूल व्यंजनों की संख्या होगी, यानी कि मूल व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होगी, तो कुल मूल व्यंजनों की संख्या 33। बहुत भी आई क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को कभी मत भूलिएगा। मूल व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है, तो 33 है। और इस तरह से हम लोग टोटल वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के भेद, कि वर्ण के कितने भेद होते हैं और उनके भेदों के बारे में अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे। जय हिंद, जय भारत।